सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है, लेकिन इसमें भी मुसलमानों की जीत हुई है। वो जो 12 निर्दोष मुस्लिम बरी किए गए हैं उनको वापस जेल में नहीं डाला जाएगा, लेकिन फैसला पलट गया है। इसको आपको समझना है। बरी हुए 12 मुस्लिमों का आगे क्या होगा, जमीयत की नई मांग है। वो नई मांग क्या है और कैसे इन लोगों का छलका है दर्द। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और अब आप देख लीजिए कि कैसे एक बड़ा फैसला आया। आपको पता है कि कैसे हम 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं 2006 मुंबई ब्लास्ट की, और उसमें अब सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई होती है तो उन्होंने फैसला पलट दिया बॉम्बे हाई कोर्ट का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 12 मुस्लिम वापस जेल में चले जाएंगे। बट सेज अक्यूज नॉट रिक्वायर्ड टू गो बैक टू द प्रिजन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखिए आपको भी पता है, वो 12 मुस्लिमों को जब बरी किया गया तो महाराष्ट्र सरकार खुद सामने आई, बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाएंगे कि ये जो भी कोर्ट में हुआ है, जो भी मुंबई एटीएस के खिलाफ, तो हम तो इसमें अपील करेंगे। बहुत शॉकिंग है। तो ठीक है भाई, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सामने बैठी हुई थी जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच। उनको बोला कि देखिए, ये जिस तरीके से MCOCA जो कि एक स्पेशल कोर्ट थी उस टाइम पे बनी थी 2006 में, और उन्होंने मुस्लिमों को अंदर कर दिया था, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था, यानी कि उम्र कैद दे दी थी, फांसी दे दी थी। तो उसमें सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि भाई ये आगे गलत एग्जाम्पल सेट करेगा, तो आप चाहे उन मुस्लिमों को जो छोड़े गए हैं आरोपी उनको वापस जेल में मत बुलाओ, लेकिन एटलीस्ट ये फैसला पलट दो। तो फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा, बात तो सही कह रहे हैं, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट ऑल द रिस्पोंडेंट्स हैव बीन रिलीज्ड एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू द प्रिजन। यानी वो जो मुस्लिम, मतलब वो तो निर्दोष हैं, अगर दोषी होते तो आप वापस जेल में डालते उनको, तो वो निर्दोष हैं। तो सरकार ये कह रही है आप उन लोगों को वापस मत लेकर आओ, भाई रिहा हो गए हैं, रिहाई रहने दो, लेकिन ये कह दो कि भाई आपने फैसला पलट दिया है और आगे ये जो फैसला है ये कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा आगे किसी भी केस में, क्योंकि उधर सरकार का ये कहना था कि अगर इसको इस्तेमाल किया गया ऐसा प्रेसिडेंट के तौर पर तो ये होगा, योर लॉर्डशिप में कंसिडर सेइंग कि वो ये होगा कि फिर आगे जितने भी MCOCA कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको भी पता है बॉम्बे हाई कोर्ट में कैसे परत से परत खुली है मुंबई ATS की साजिश, झूठे गवाह, कबूलनामे, मुस्लिमों को फंसाने की साजिश। ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ, 3-4 मैंने शो कर दिए आपके लिए इस पर। तो अब आप देखिए कि कैसे ये जो फैसला है उसको पलटा तो गया है, लेकिन अब वो जो आरोपी हैं वापस जेल में नहीं जाएंगे। इसको अब एज ए एग्जाम्पल आगे नहीं यूज़ किया जाएगा। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट, ये इस एक्ट के तहत जो दूसरे मामले चल रहे हैं, क्योंकि इसी एक्ट के तहत 2006 में ये जो 12 आरोपी रिहा हुए हैं अभी, उसमें से 5 को तो फांसी की सज़ा मिल गई थी और 7 को उम्र कैद हो गई थी। तो अब उस पर कोई असर ना हो इसलिए ये फैसला लिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जब ये ब्लास्ट केस हुआ था और ये तमाम ये 12 आरोपी जिनको रिहा कर दिया गया, इनके 19 साल वेस्ट हो गए, इनको टेररिस्ट का तमका दिया गया और अब ये लोग छूट कर आए। इसमें से एक कमाल अंसारी की तो 2021 में कोविड के दौरान जेल में मौत हो गई। अब देखिए, जो जमीयत है जिन्होंने इन मुसलमानों के लिए 19 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, अब उसमें जश्न है, क्योंकि उन लोगों की जो मेहनत है, उन लोगों की जो सच्चाई है, अब कहीं ना कहीं वो फल लाई है। बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी तो अब उनका जो दर्द है वो छलक रहा है। ये 12 आरोपी वापस आके बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं। जमीयत के काब रशीदी हैं जो कि लीगल एडवाइज़र है जमीयत के, वो ये कहते हैं कि भाई उस टाइम पे जो कांग्रेस सरकार थी उसने ये सब करवाया, तो वो माफ़ी मांगे जो ये सब कुछ हुआ है। मैं आखिर में आपको उनकी बाइट भी सुना दूंगी। अब सवाल है कि असली दोषी कौन है, और जमीयत भी ये कह रही है जब 12 हमारे ये मुस्लिम लोग जब ये निर्दोष हैं तो फिर असली दोषी कौन है, और जो असली दोषी है उसको सज़ा कब होगी, देश में कुछ होगा भी कि नहीं। एक 2006 में मुंबई ब्लास्ट होता है, तकरीबन 200 लोग मर जाते हैं, 800 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं, 12 निर्दोष मुस्लिमों को आप जेल में डाल देते हो, 19 सालों तक वो जेल में रहते हैं और अचानक वो बरी हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनको टेररिस्ट का तमका दे देते हो, उनको पाकिस्तान से लिंक करा देते हो, और जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो रियल दोषी हैं, वो आज भी इतना बड़ा हमला भारत पे कर आज भी बाहर घूम रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो छूटे हुए हैं आज तक।
तो देश में कुछ होगा कि नहीं होगा इस पर आगे? कोई अब इधर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इससे रफा दफा हो गया कि भाई आप कोर्ट ऑर्डर को पलट दो, लेकिन चलो मुस्लिमों को घर पे रहने। तो आप एक्शन कब लेंगे उन अधिकारियों पे, मुंबई एटीएस पे जो आरोप लगे हैं? उस टाइम के जो अफसर हैं, उन्होंने जो घोटाले किए, साजिश की, झूठे गवाह किए, कबूलनामे किए, जो इन लोगों को फंसाया, दबाव के चक्कर में केस को जैसे तैसे सॉल्व करके बताया और गलत केस सॉल्व करके बताया, तो उनके साथ क्या होगा? 12 आरोपियों ने आके पोल खोली है कि हम लोगों को ऑफर दिए गए, हमको बोला दुबई में नौकरी दे देंगे, दुबई शिफ्ट करा देंगे, 10,000 खर्चा ले लो, 10 लाख रुपए ले लो। लेकिन वो लोग नहीं माने, क्योंकि वो तो कह रहे थे हम निर्दोष थे। इन लोगों को टॉर्चर किया गया, कॉकरोच से, चूहों से मारा गया, पीटा गया, इनके परिवार वालों को टॉर्चर किया गया। उसका खामियाजा कौन देगा? मुंबई एटीएस को कोर्ट ने लताड़ा कि प्रेशर कुकर थ्योरी को बकवास बता दिया। मुंबई एटीएस ने कहा था प्रेशर कुकर में ये 7 सीरियल ब्लास्ट हुए, 7 बम फूटे। लेकिन वो तो जब पूरा सब कुछ सामने आया तो कॉल रिकॉर्डिंग ही मुंबई एटीएस ने डिलीट कर दी थी। इधर प्रेशर कुकर थ्योरी पे जब उसका एविडेंस की बात आई तो कुछ मिला ही नहीं। मतलब इतना बड़ा घोटाला ही कह लीजिए हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा? अब इस पे कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा? पूरा सिस्टम एक साथ फेल हुआ। आप सोचिए 2006 में जब ये हुआ, 2015 में फिर जब इन लोगों को सज़ा सुनाई गई, फिर आज जब बरी कर दिया गया, फिर जब आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो पूरा सिस्टम एक साथ फेल हुआ है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, चाहे वो उस वक्त का ये कोर्ट हो, MCOCA, चाहे उस वक्त की सरकार हो, तो ये सब कुछ एक साथ फेल हुए हैं। अब क्या होगा? सब भूल जाएंगे और तो क्या। ये मुसलमान घर पहुंच चुके हैं, 19 साल इनके हो गए बर्बाद, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये जो 19 साल हुए, ये इतनी जिंदगियां गई, इतना सब कुछ देश के ऊपर हमला हुआ, तो अब भूल जाएंगे सब, हो गया, मामला ख़त्म हो गया। यही होगा आगे। ये है वो तस्वीर। इस तरीके का बम ब्लास्ट हुआ था और आज भी उसका दर्द, और आगे आने वाले कई सालों तक इसका दर्द कोई भुला नहीं पाएगा। पर हम भी यही सवाल पूछते हैं कि इस पे एक्शन होगा कि नहीं होगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।